हेलो फ्रेंड्स, मैं नंदिनी वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल नंदिनी लाइफस्टाइल में। सो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये शाम का समय है और 6:35 हो रहा है। और यहाँ पे अभी मैं करने जा रही हूँ अपनी मशीन की मरम्मत, क्योंकि ये जो मेरी मशीन कुछ दिनों से मुझे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है। जब भी मैं सिलाई करने बैठती हूँ ना, तो बहुत सारी दिक्कतें आने लगती है, जैसे धागा टूटने लगता है और मशीन भी भारी भारी सी चलती है। तो मैं अभी वही सोच रही थी कि चलो आज मैं इसकी सफाई कर ही देती हूँ, क्योंकि दिन में तो टाइम मिलता नहीं है। दिन में तो डेली का वही सिलाई रहता है। तो मैं आज आज भी सिलाई की हूँ, लेकिन जैसे तैसे होता है ना कि जैसे तैसे सिलाई करना। अगर एक बैठ कर के अगर हम सिलाई करते हैं और मशीन अच्छी रहती है ना, तो सिलाई करने में भी मन लगता है। तो मैंने आज जो काम था, मेरा ज़रूरी का काम, मैंने उसको सिला। और फिर वही प्रॉब्लम थी, मशीन का वो धागा तोड़ना। तो जैसे तैसे मैंने अपना काम पूरा किया और अभी मैं इसकी मरम्मत करूँगी फ्रेंड्स। तो शाम का समय है, ये तो समय पूजा पाठ का है, आरती जलाने का। लेकिन मैं अभी सोच रही थी कि चलो मैं ये करके उसके बाद ही आरती करूँगी। तो यहाँ पे मैं मशीन को खोल ली हूँ और यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे क्या है ना कि ये मोटर, पूरा मोटर वोटर निकालना पड़ता है मशीन का। तो मैंने प्लग उलग सब निकाल लिया और उसके बाद मैं अभी इसकी मरम्मत करूँगी। तो नीचे से पहले हम खोल लेंगे और नीचे से खोल करके, और जो उसमें पार्ट लगे रहते हैं जैसे बॉबिन केस होता है, तो उसको जो क्या बोलते हैं उसको, मशीन का नीचे वाला पार्ट को, तो उसको निकाल कर के और उसको पूरा अच्छे से मैं क्लीन करूँगी, उसमें ऑयल भी करूँगी। और यहाँ पे मैंने जब अपनी मशीन को खोला फ्रेंड्स, तो पता है क्या, उसमें एकदम से ऑयल की पता ही नहीं था, थोड़ा भी ऑयल नहीं था मशीन में। तो मैं वही सोच रही थी कि मेरी मशीन इतने दिनों से कैसे चल रही थी। मतलब धागा तोड़ने का तो ये मैंने काम ही करके रखा हुआ है इस मशीन में, क्योंकि एक हफ्ते में ना मशीन में ऑयल करते रहना चाहिए। मैंने 1 महीने से ऊपर हो गया, मैंने ऑयल भी नहीं किया था और मेरी मशीन एकदम से सूखी पड़ी थी। तो पता नहीं कैसे बेचारी चलती थी और कपड़े को सिलती थी। लेकिन अभी देख सकते हैं यहाँ पे कितना कचरा जमा है, बाप रे। ये देख सकते हैं यहाँ पे इतना सारा कचरा मैंने निकाला। अभी तो ये फर्स्ट है, अभी इतना इतना कितना बहुत निकलेगा, इतना इतना सारा। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पे, और इसमें भी बहुत सारा जमा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे। और इस तरीके से मशीन मेरी पता नहीं कैसे चलती थी, इतना कचरा पे कोई भी मशीन नहीं चलेगी। तो अभी मैं सफाई करूँगी, एकदम से डीपली क्लीनिंग करूँगी मशीन की। तो ये पूरे पार्ट को मैं खोलूँगी और यहाँ पे देख सकते हैं एकदम से सूखा है ये, इस पे थोड़ा भी ऑयल नहीं है फ्रेंड्स। इस पे मैं ऐसे रफ करके भी देख रही हूँ, तो थोड़ा भी ऑयल मेरे हाथ में नहीं लग रहा है, और ये मेरी गलती है। और जब हम चलाते हैं, कोई भी हो, अगर मशीन चला रहे हो ना, तो मशीन में ऑयल तो करते रहना चाहिए। और ये हम लोग की गलती होती है कि जब हम पूरा एकदम से पूरे तरीके से कोई भी काम जब हम करते हैं और मशीन एकदम से जवाब ना दे दे ना, तो फिर हम उसकी मरम्मत नहीं करते हैं। तो यही है। और पहले मैं इसमें प्रॉपर तरीके से ऑयल करती थी, हफ्ते में एक बार मैं ऑयल करके छोड़ देती थी। लेकिन अभी क्या है ना कि इतनी व्यस्तता रहती है ना कि मैं टाइम ही नहीं लगता है। फिर ये सोचते हैं कि ऑयल करने के बाद फिर कपड़ा नहीं सिलना रहता है, क्योंकि ऑयल करने के बाद अगर तुरंत हम कपड़ा सिलते हैं ना, तो कपड़े में ऑयल लग जाती है। तो इसलिए टाइम ही नहीं मिलता है। तो वही है फ्रेंड्स। और फिर मैं यहाँ पे एकदम से अच्छे से इसकी क्लीनिंग करूँगी और पूरे जो इसका पार्ट है ना, उसमें ऑयल करके फिर अच्छे से सेट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैं अपनी मशीन को खुद ही ठीक कर लेती हूँ। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है ना, तो मैं खुद ही अपनी मशीन को एकदम से प्रॉपर तरीके से बना लेती हूँ। और मुझे लगता है कि ये जो काम है ना, ये सभी को आना ही चाहिए। जो अगर सिलाई करते हैं ना, जो मेरी बहनें सिलाई कर रही हैं,
उनको भी ये सब काम आना ही चाहिए। और बहुत ये बड़ी बात नहीं है कि मशीन को खोल करके सफाई करना फिर सेट करना। थोड़ा सा आप देखेंगे ना तो आपको खुद ब खुद आ जाएगा। ये कोई पेट में से कोई सीखा नहीं रहता है, सब यहीं पे सीखते हैं, सब यहीं पे करते हैं। तो सबको ही ये सब काम आना, जो जिस चीज़ से आप कर रहे हो काम, जिस लाइन में हो ना, वो सब काम को सीखना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे ज़रूरी काम कोई कपड़ा हो, अगर बहुत ज़रूरी हो, हम सिल रहे हैं, मशीन मेरी ख़राब हो गई तो फिर वो तो अटक जाएगा ना। अगर हमें पता रहेगा कि हाँ कहाँ से क्या दिक्कत हुई है तो हम उसे ठीक कर लेंगे, और फिर ठीक करके और फिर अपना काम जो है उसे कंटिन्यू करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होगा ना कि हमारा काम जो है प्रॉपर तरीके से चलता भी रहेगा और पैसे की भी बचत होगी। अभी मैं इस मशीन को लेकर के जाती किसी शॉप पे कि हाँ मेरा मशीन ठीक कर दीजिए, तो क्या करते, मशीन को खोलते, ऑयल करते, कचरा साफ करते, यही तो करते। मशीन में तो कोई दिक्कत है नहीं कि कोई अदर काम करते हैं, या अपना पैसा बनाने के लिए कोई पार्ट पुर्जा भी बदल देते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि कोई भी लाइन हो अपना पैसा बनाने के लिए ना, वो सब ये सब कर ही देते हैं, मैंने कई बार देखा हुआ है। अगर आपके मशीन में कोई पार्ट ख़राब भी नहीं हुआ है ना तो उसको बदल करके और पैसा बना ही लेते हैं। तो यही काम करते अगर नॉर्मली जो सच्चे रहते, तो कचरा साफ करते, ऑयल करते, और इसी का आपसे 300 से 400 रुपये चार्ज कर लेते। तो अभी मेरा पैसा इतना बचा और मैंने अपना काम खुद ही कर लिया। और फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि ये सब काम सबको ही आना चाहिए, जो जुड़ा है सिलाई लाइन से उसको तो आना ही आना चाहिए। कब क्या हो जाए, मशीन में कोई दिक्कत आ जाती है तो फिर हम अपना काम खुद ही कर लें। और फ्रेंड्स, मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि यही लाइन नहीं, जिस लाइन में हो ना उस लाइन से जुड़े कोई भी काम हो आपको सीखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मशीन की ऑयल तो कर ली और कचरे को भी साफ़ कर लिया। अभी जो मेन काम है ना फ्रेंड्स, वो करना बाकी है, और यही में मुझे बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है, यही मुझसे नहीं हो पाता है। और क्या नहीं होता है अभी देखेंगे आप, क्योंकि सब तो मैं कर लेती हूँ, लेकिन जब इसको फिक्स करने का आता है ना तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसी में टाइम लग जाता है। ये देख सकते हैं नीचे का जो मैंने पार्ट निकाला था ये वाला, यही जल्दी से फिक्स नहीं हो पाता है। और हो जाता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगता है उसको फिक्स होने में, क्योंकि बैठता ही नहीं है। अब उसे क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, और नीचे वाला जो पार्ट है और उसमें जाकर के फिक्स ही नहीं होता है, और बार बार फिर ऐसे करने पे और फिर हो जाता है, थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन हो जाता है। फिर देख सकते हैं यहाँ पे मैं घुमा घुमा के यहाँ पे बैठा रही हूँ कि कैसे भी फिक्स हो जाए, लेकिन यहाँ पे फिक्स नहीं हो पा रहा है, और देखते हैं कब तक हो रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अभी मुझे बहुत ज़्यादा लेट हो रहा है, और आरती भी नहीं मैंने अभी किया हुआ है, तो वही मैं सोच रही थी। मन पता है क्या, पूजा के समय ना कोई भी काम हो, जिस समय पे जो काम आप करते हो ना, तो अगर समय फिर ज़्यादा होने लगता है ना तो मन में बेचैनी होने लगती है, अच्छा नहीं लगता है। तो वही है मेरा भी, और अभी पूजा का समय है तो मेरा मन अभी बहुत चंचल सा होने लग रहा है। तो अभी जाऊंगी, अभी इसको जल्दी से फिक्स करके, ये भी काम ज़रूरी है क्योंकि इसके बिना ना मैं अभी रात में मैं इसको छोड़ दूंगी। ऑयल ऑयल मैंने कर लिया और इसको ढक करके अपना छोड़ दूंगी फिर मशीन को, तो रात भर में पूरा अच्छे से मेरा मशीन सेट हो जाएगा, और फिर सुबह मैं इस पे काम करूँगी तो मेरा मशीन बहुत ही अच्छे से चलेगा फिर। तो ये भी ज़रूरी है फ्रेंड्स को, क्योंकि इससे ही सिलाई, जब हम सिलाई करते हैं और मशीन अच्छे से चलती है ना तो हमारा मन भी लगा रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, अभी मेरा ये फ़िक्स हो गया, बहुत टाइम लगा इसको फिक्स होने में। अभी ये फिक्स हो गया, फिर मैं इसे पेचकस से अच्छे से सेट कर दूँगी। तो फ्रेंड्स, मशीन की जो खिंच-पिच थी ना, 1 महीने के लिए मेरी छुट्टी अभी हो गई, और मेरी मशीन बहुत अच्छे से चलेगी और सिलाई करने के लिए एकदम से रेडी है।
और अभी लेकिन मैं ऑयल तो करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा वो हुआ कि बताओ, इतना मतलब एकदम से सूखी पड़ी थी मेरी मशीन और कैसे सिलाई करती थी। तो मैं ऑयल तो हमेशा करूँगी, अभी हफ्ते में करूँगी ऑयल, और जिससे मेरी मशीन एकदम से जवाब ना दे। तो यही है फ्रेंड्स, और आप लोग से मैं यही बोलूँगी कि आप भी ऑयल करते रहें, जिससे एक बार में आपको इतनी सारी मेहनत नहीं करना पड़े। तो यही है फ्रेंड्स, और यहाँ पे मेरी मशीन एकदम से अच्छे से सेट हो गई। अभी मैं सिल कर के दिखाऊंगी कि थोड़ा सा मैं सिलाई करूँगी कि जैसे मशीन की सुई होती है ना, वो भी सेट है ना, जैसे ऊपर नीचे हो जाती है मशीन ना, तो फिर धागा तोड़ने लग जाती है। तो मैं वही देखूँगी, और यहाँ से मैं मोटर पे अपना मशीन को कर लूँगी। यहाँ से बहुत ईज़िली हो जाता है। मोटर पे भी अगर आपके जैसे लाइट नहीं है, तो आप क्या करोगे कि यहाँ से जो फ़ीता है ना मोटर का, उसे हटा कर के फिर अपना जो फ़ीता है पावदान वाला, उसे फिर चढ़ा लोगे। तो इस तरीके से बहुत ही इजी है। यहाँ पे मैं प्लग में लगा दूँगी मशीन को, और फिर मैं मशीन थोड़ी सी सिलाई करूँगी, थोड़ा सा मैं चेक करूँगी कि मेरी मशीन अच्छे से चल रही है कि नहीं। तो अभी देखते हैं कि मेरी मशीन कैसे चल रही है फ्रेंड्स। तो मैं यहाँ पे एक बस मतलब एक बार करके कपड़े को फ़ोल्ड करके और सिलाई करूँगी, क्योंकि मैं जब भी अभी सिलाई कर रही थी ना पहले ना, तो जैसे एक बार फ़ोल्ड करके थोड़ा सा भी मोटा हो जाता था ना, तो धागा तोड़ने लग जाती थी। तो अभी देखूँगी कि मेरी मशीन अच्छे से चल रही है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी आप लोग से भी कि अगर छोटी-मोटी दिक्कतें आती है ना, तो आप भी बनाने की कोशिश करिए, क्योंकि कोई भी काम है ना, हम जब करने लग जाते हैं ना, तो ईज़िली हो जाता है। ऐसा कोई भी काम नहीं है कि अगर हम करना चाहें और उसे कर ना पाएँ। क्योंकि मैं भी ये थोड़ी था कि मैं मशीन शुरू से ही बनाना जानती थी या कुछ भी। लेकिन होता है ना कि जो लाइन में आप चले जाते हो ना, फिर उसके बारे में जानना, देखना, सुनना सब अच्छा रहता है। ये सब सीखना चाहिए, कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मैं अभी धागे को फिक्स कर रही हूँ। एक बार धागा मेरा तोड़ दिया मशीन, फिर देख रही हूँ कि मशीन मेरा कैसा चल रहा है। अभी वैसे ही है कि अभी सुधर गई है मेरी मशीन। तो अभी अगर नहीं बनेगी तो फिर मैं छोड़ दूँगी, अगले दिन मैं फिर इसको देखूँगी, लेकिन अभी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही अच्छे से मेरी मशीन चल रही है, अभी देख सकते हैं। और एक बार मैं फ़ोल्ड करके फिर देखूँगी कि कपड़े को मोटा करने के बाद भी मशीन वैसे ही चल रही है। तो फ्रेंड्स, मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मशीन बहुत ही इजीली चल रही है, और इतना मोटा करने के बाद भी अभी मैं एक बार और फ़ोल्ड करके इसके ऊपर भी मैं चलाऊँगी। तो फ्रेंड्स, बहुत ही एकदम से हल्की मेरी मशीन चल रही है, और बहुत ही एकदम से मतलब क्या ही बताएं, बहुत ही खुशी हो रही थी। जब हम कोई भी काम करते हैं ना और सफल हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है। और एक बार फ़ोल्ड करके फिर मैं चलाऊँगी इस पे, और ये देख सकते हैं कितना मोटा मैंने कर लिया हुआ है, और इस पे मैं मशीन चलाऊँगी। तो देखते हैं धागा तोड़ती है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं मेरी मशीन बहुत ही स्मूथली और बहुत ही इजी तरीके से एकदम मतलब कोई भी दिक्कत नहीं है। तो अभी मेरी मशीन फाइनली एकदम से रेडी है, और कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है। पूरी थकान मेरी एकदम से मतलब आराम में बदल गई। यही सोचिए कि थकान फिर है ही नहीं जब मशीन अच्छी हो गई तो। तो फ्रेंड्स, चलिए फिर मैं नेक्स्ट वीडियो मिलती हूँ। यहाँ समय हो गया है, आधे घंटे लग गया मेरे मशीन को ठीक करने में। 7 बज गया प्रॉपर तरीके से, एकदम से 7 बज गया है। और चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और यहाँ पे देख सकते हैं टाइम 7 बज रहा है फ्रेंड्स। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।